जी तो फ्रेंड्स, ये मूवी स्टार्ट होती है मेक्सिको के एक पुराने चर्च से, जहाँ एक वेस्ट उठाने वाले बंदे को एक अजीब सा स्पेयर मिलता है, जिसको हाथ लगाते ही उसके हाथ में एक डायमोनिक सिंबल बन जाता है और उसको विस्परिंग सुनाई देती है। और इस विस्परिंग को सुनते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बट इस एक्सीडेंट के बाद वो बिल्कुल सेफ होता है, उसे एक खराश भी नहीं आती। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जॉन कॉन्टेस्टीन को लॉस एंजलिस में एक डीमन पॉजेस लड़की को बचाने के लिए बुलाया जाता है, जिसे वो प्रेयर और होली सिंबल की हेल्प से मिरर में कैद कर लेता है और फिर मिरर को तोड़ देता है, जिससे वो डीमन वापस अपनी हेल्प में चला जाता है। फ्रेंड्स, अब ये फुल फॉर्म डीमन फिर से इस लड़की की वर्ल्ड पर आने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि कोई भी फुल फॉर्म डीमन दोबारा से इस वर्ल्ड में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये लूसीफर और गॉड के रेजर रूल्स के अगेंस्ट है। और ये रेजर रूल सदियों से चलते आ रहे हैं, जिसमें गॉड और लूसीफर किसी न किसी तरह से इंसानों पर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे वो बुरा या अच्छा बन जाएं। और इस रूल के अकॉर्डिंग एंजल या डेमन हाफ पेट के रूल से ही इस वर्ल्ड पर रह सकते हैं। और इसी वजह से जॉन काफी परेशान था कि इस रूल के होते हुए भी फुल फॉर्म डीमन इस वर्ल्ड पे अगेन कैसे आने लगा था। इसलिए वो अपने पुराने फ्रेंड फादर हैंसन को हेल्प के लिए कहता है, क्योंकि हैंसन के पास चीजों को छूकर उनके बारे में जानने की पावर थी। इसके बाद जॉन्स अपने असिस्टेंट के साथ डॉक्टर को मिलने के लिए जाता है, जहां डॉक्टर के थ्रू हमें ये बात पता चलती है कि बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से जॉन्स के लंग्स काफी हद तक खराब हो चुके हैं और उसे लंग कैंसर हो गया है, वो भी 3rd स्टेज पर। जहां डॉक्टर उसे प्रिपेयर्ड रहने को बोलता है, लेकिन जॉन कहता है कि उसे मालूम है कि उसकी आत्मा नर्क में ही जाएगी। और जॉन्स ने ऐसा इसलिए कहा था कि बचपन में उसके पास डेमन्स फॉर्म को देखने की पावर थी, लेकिन बच्चा होने के कारण वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर जाता था। लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता था कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाया। और इन सब चीजों से तंग आकर उसने एक दिन सुसाइड कर लिया था और वो मर गया था। अब क्योंकि उसने सुसाइड किया था, जो कि कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके कारण इंसान की आत्मा सीधा नर्क में जाती है, इसलिए जॉन की आत्मा भी सीधा नर्क में ही गई थी। लेकिन डॉक्टर तभी शॉक वेव से उसे रिवाइव कर देते हैं, जिससे वो जिंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सुसाइड करने की वजह से उसने जो गुनाह किया था, उस वजह से वो जब भी मरेगा उसकी आत्मा सीधा नर्क में ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट के बाद से ही डेमन ने अपने पावर्स को जान लिया था और वो इंसानों से डेमन्स को सेपरेट करने लगा था, जिससे वो इंसानों की मदद करके अच्छे काम कर सके, ताकि जन्नत का रास्ता उसके लिए खुल जाए। दूसरी तरफ डेविल लूसीफर को जॉन के बच जाने का बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने ये डिसाइड किया था कि जॉन अब जब भी मरेगा वो इसकी आत्मा को लेने के लिए खुद धरती पर आएगा। नेक्स्ट सीन में जॉन चर्च जाकर हाफ पेट एंजल से मिलता है, जो कि गॉड का करीबी एंजल है। जॉन उसे कहता है कि अब उसकी सोल को माफ कर दिया जाए, क्योंकि अब वो अच्छे काम कर रहा है और लोगों को डेमन से सेव कर रहा है। बट कैप्टन एंजल ये कहकर मना कर देती है कि उसकी नीयत अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। लोगों की मदद करना उसके लिए हेवन तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है, जिसके लिए वो सेल्फिश है। इसके बाद जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है और जैसे ही वो अपने घर जा रहा होता है, एक फुल फॉर्म डेमन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहां उसे वो मार देता है और मिडनाइट नाम के एक बंदे से जाकर मिलता है। मिडनाइट दोनों दुनिया के गॉड और फॉलोअर हैं। वो एक रिच डॉक्टर हैं और अर्थ पर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। डेमन उनको सब बताता है, लेकिन वो इसके बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि नेचर रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फुल फॉर्म डेमन वर्ल्ड पर नहीं आ सकता था। जॉन की बहस हो जाती है एक हाफ डीमन बेल्जार से, जिसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉन अपने फ्रेंड से मिलता है और उससे डीमन को मारने के लिए कुछ हथियार लेता है। दूसरी तरफ स्पेंसर वाला बंदा स्पेयर ऑफ डेस्टिनी लिए लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो जिस जगह से भी गुजर रहा था, वहाँ पर मौजूद सारे जानवर मरते जा रहे थे। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइकेट्रिस्ट प्लॉट में एडमिटेड एक पेशेंट इस विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती है। उसके हाथ पर भी सेम वही
वही स्पेयर वाला सिंबल था। और इसके बाद उसकी बहन एंजेला वहाँ पर आती है और वो अपने बहन की मौत पर बहुत ज्यादा शॉक थी कि उसकी बहन किस तरह सुसाइड कर सकती है, जबकि वो तो एक कैथोलिक है और चर्च को बहुत ज्यादा मानती है और सुसाइड का सीधा मतलब है सीधा नर्क में जाना। इसके बाद वो अपने बहन के सुसाइड वाले फुटेज को देखती है और वो देखती है कि विंडो से कूदने से पहले उसने जॉन कॉन्टेस्टाइन का नाम लिया था। इसके बाद वो जॉन के पास जाकर उसे अपनी सिस्टर के सुसाइड के बारे में बताती है, लेकिन जॉन अपनी मौत और नर्क में जाने के डर से बहुत ज्यादा खराब मूड में था, इसलिए वो इसकी हेल्प करने से मना कर देता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही एंजेला वहाँ से जाती है, जॉन्स को कुछ डिमंस उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। वो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और उसे डेमन से बचा लेता है। उसकी मौत का कारण जानने के लिए जॉन पानी में पैर डालता है और हाथ में कैट को पकड़ता है, जहां इस्बेल की मौत उसे साइन देखकर बताती है कि उसने सच में सुसाइड ही किया था। बट उसका रीजन क्या था ये जानने से पहले ही नर्क के डेमन्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उसे बिना रीजन जाने इस वर्ल्ड में वापस आना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फादर हैंसन को इस्बेल से जुड़ा कुछ क्लू मिलता है और जैसे ही वो इस्बेल के हाथ में पड़े उस निशान को टच करते हैं, वो खुद तड़प तड़प कर मर जाते हैं। यहाँ जॉन आता है और देखता है कि हैंसन फादर ने अपना प्रोटेक्टिव लॉकेट पहना ही नहीं था और इसी कारण से उनकी मौत हो गई थी। अब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसके कहने पर ही फादर ने उसकी हेल्प की थी। यहाँ जॉन्स को उनके हाथ पर वही सिंबल दिखता है जो मरने से पहले उन्होंने जॉन्स को क्लू दिखाने के लिए दिखाया था। और इसके बारे में जानने के लिए जब वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है तो उसे पता चलता है बाइबल में बताया गया है कि ये सिंबल डेविल यानी लूसीफर के बेटे मैमून का है। वो अपने फादर लूसीफर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहता था और वो सिर्फ नर्क पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। और इस वर्ल्ड पर आने के लिए उसे दो चीजों की जरूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पावरफुल साइकिक इंसान एंड सेकंड स्पेयर ऑफ डेस्टिनी। इसी स्पेयर से जेसस को मारा गया था, जिसके कारण जेसस का खून इसी स्पेयर के अंदर रह गया था, जिसकी वजह से ये स्पेयर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। और फ्रेंड्स, जैसे ही जॉन्स का फ्रेंड पूरी इंफॉर्मेशन देकर अपना फोन रखता है, वो बुरी तरह से मारा जाता है। और दूसरी तरफ जॉन्स और एंजेला सच जानकर ये समझ जाते हैं कि इस्बेल ने जानबूझकर सुसाइड किया था, क्योंकि गाइस वो जान गई थी कि लूसीफर का बेटा मैमन उसकी साइकिक पावर को यूज करके इस दुनिया में आना चाहता था। और यहाँ फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि बचपन में एंजेला के पास भी अपनी बहन जैसी सेम पावर्स थी, लेकिन उसने कभी अपनी पावर्स को एक्सेस नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी तमाम पावर्स लूज हो गई थी। इसके बाद एंजेला डिसाइड करती है कि उसे अपनी पावर्स को दोबारा हासिल करना है। इसके लिए जॉन्स उसे मौत के बिल्कुल करीब पहुंचाकर खींच लेता है, जिससे उसकी साइकिक पावर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि फादर हैंसन और उसके फ्रेंड डीमल को हाफ डेमन बाल्जर ने मारा था। जिसके बाद जॉन्स बाल्जर को इंटेरोगेट करता है। इसके बाद बाल्जर से पता चलता है कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मेमन तक पहुंच चुकी है और उसे अब बस इस्बेल की जगह एंजेला चाहिए कि एंजेला की साइकिक पावर वापस आ चुकी है। और फ्रेंड्स, तभी कोई शक्ति एंजेला को खींच कर ले जाती है। फ्रेंड्स, ये स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वही डेस्टिनी है जिसके बारे में मूवी के स्टार्ट में आपको बताया गया था। फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद जॉन्स मिडनाइट के पास जाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि बैलेंस सब डिस्टर्ब हो चुका है। और फ्रेंड्स, वो मिडनाइट की मदद से उस स्पेयर एंड एंजेला का पता लगा लेता है, जो कि एक हॉस्पिटल में थी, जहां जॉन्स अब एंजेला के पास जाता है और काफी सारे डेमन्स से उसका झगड़ा होता है। और जैसे ही वो एंजेला के पास पहुंचते हैं, वहाँ मैमन एक रिचुअल के जरिए एंजेला को पोजेस करता है ताकि वो इस वर्ल्ड पर हुक्मरानी कर सके। लेकिन जॉन्स एक्सोर्सिज्म के जरिए उभरते हुए मैमन को शांत करता है, लेकिन तभी क्रैबियल वहाँ पर आ जाती है और चेज को पूरी तरह से मार देती है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्रैबियल को ऐसा लगता है कि इंसान हर बार गलती करता है और फिर गॉड से माफी मांगता है और फिर गॉड उसे माफ भी कर देता है, और इस तरह वो गलतियों पे गलतियां ये चला जाता है और इस तरह वो सुधर नहीं सकता। और इसलिए वो मैमन की हेल्प करके इंसानों को सजा दिलाना चाहती थी ताकि वो गलतियां करना छोड़ दें।
इसके बाद क्रैबियल जॉन्स को एक रूम में बंद कर देती है ताकि स्पेयर लूज करके वो मैमन को इस धरती पर ला सके। जॉन्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो दोनों हाथों की नसों को काट लेता है और अब वो मरने के बारे में सोचता है, जैसा कि लूसीफर उसकी सोल लेने के लिए इस दुनिया पर आए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो लूसीफर को उसके बेटे मैमन और क्रैबियल की साजिशों के बारे में बताता है और इस सब के बारे में लूसीफर को पहले से कुछ भी पता नहीं था। ये सब जानने के बाद लूसीफर मैमन को दोबारा से नर्क में भेज देता है। अब क्रैबियल उस पर अटैक करती है, जहाँ लूसीफर उसके एंजल वाले परों को जलाकर उसे नॉर्मल इंसान बना देता है। वो जॉन से खुश होता है और उसे आखिरी विश मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने उसको उसके बेटे मैमन की साजिश के बारे में अवेयर किया था। जॉन उसे अपनी आखिरी विश के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो इस्बेल की सोल को जन्नत में भेजना चाहता है, क्योंकि इस सब में उसका कोई भी कसूर नहीं था। इसके बाद लूसीफर इस्बेल की सोल को आजाद करके हेवन में भेज देता है और जॉन को खींचकर वो ले ही जा रहा होता है कि जॉन की बॉडी स्टक हो जाती है और हेवन के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि जॉन ने इस्बेल की हेल्प की और उसकी सोल को सेल्फलेस होकर हेवन में पहुंचाया था और इस अच्छी नीयत के कारण उसके लिए भी हेवन के दरवाजे खुल गए। लेकिन लूसीफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन्स का लंग कैंसर बिल्कुल खत्म कर देता है और उसे दोबारा से जिंदगी देता है और उसे कहता है कि आगे लाइफ में जब भी तुम मरोगे तो तुम्हें नर्क में ले जाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, जॉन जो किन स्मोकर था वो सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देता है। वो एंजेला को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी छुपाने के लिए देता है ताकि इसको कोई भी मिसयूज ना कर सके। फिर वो चेज की कब्र पे जाता है, जहाँ चेज एंजल के रूप में ऊपर की तरफ चला जाता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।